हेलो, हाय फ्रेंड्स, आपका एएमआर लाइव क्लास है आईटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में देखेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के मोस्ट एमसीक्यू जो सीरीज चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो कल वाली क्लास जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने 20 एमसीक्यू करवा दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम 20 से आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए, साक्षात्कार एक प्रकार का क्या होता है। मैं साक्षात्कार में इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ, साक्षात्कार एक प्रकार का क्या होता है, ओरल टेस्ट होता है। क्या होता है, ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण होता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने अभी तक अपने एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मैं कोई भी क्लास अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप क्लास देख पाओगे, क्योंकि क्लास से आप वंचित नहीं रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए फ्रेंड्स, हमें पता है जब कोई भी वर्कशॉप होता है, अब वर्कशॉप में हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें अग्निशामक यंत्र भी रखना चाहिए और पानी से भरी बाल्टियाँ भी हमें रखनी चाहिए और रेत से भरी बाल्टियाँ भी हमें रखनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छी गृह व्यवस्था एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल है। अच्छी गृह व्यवस्था जो अपना जो घर पे जब हम रहते हैं तो वहाँ पे अगर हम गंदगी रखेंगे तो हमें कैसा लगेगा, हम वहाँ पे रह नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हम एक अच्छी गृह व्यवस्था में जो शामिल होता है वो पॉइंट देखिए फ्रेंड्स। में स्वच्छता, पहला ऑप्शन क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता अगर शामिल होगी तो हम वहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे, श्वास अच्छे से ले पाएंगे और हम अच्छे से कुछ भी काम कर सकते हैं। और मशीन के लिए स्थान, अगर हमें कोई मशीन स्थापित करना है अपने घर में, जैसे मान लीजिए सबके घरों में कोई भी मशीन हो सकती है ना। तो आप कोई भी मोटर को आप जब उसको स्थापित करते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा क्या मतलब उसके लिए अच्छी सी जगह होनी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या देखते हो, एक स्थान देखते हो। तो मशीन के लिए स्थान भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भंडारण के लिए स्थान, आप कोई भी स्टॉक के अंदर अगर कोई भी सामान एकत्रित करते हो तो उसके लिए भी आपको अलग से रूम बनाना चाहिए या आपको अलग से कोई जगह ऐसी रखनी चाहिए जहाँ पे आप कि मैं जो गृह व्यवस्था में क्या मतलब अच्छा दिखे और वो क्या नाम मटेरियल अपने को क्या मतलब अपने आने जाने में या अपने को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अपने ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल होता है उपरोक्त सभी, मैं स्वच्छता भी शामिल होनी चाहिए, मशीन के लिए स्थान भी और भंडारण के लिए स्थान भी, उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें कार्य में व्यस्त रखे, बिजी इन वर्क। कोई भी अच्छा जो अनुशासन हम जैसे इंस्ट्रक्टर होते हैं और ट्रेनी होते हैं। अब इंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैं ट्रेनीज को एक अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें क्या मतलब जो ट्रेनीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखें, उनको व्यस्त रखें, किसी न किसी काम में हम व्यस्त रखने की रख सकते हैं उनको। क्योंकि हमें जब पता है कि इंस्ट्रक्टर जानता है ये बात कि अगर ये स्टूडेंट्स घर पे जाएंगे या अपने रूम पे जाएंगे तो वो अपना कार्य टाइम पे नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उनको काम नहीं दूंगा तो वो फ्री बैठे रहेंगे। ओके, तो उनको कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। मैं कहना मतलब जैसे उनको ड्राइंग का काम दे दिया, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के जैसे मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस में सीरीज पढ़ने के लिए दे दिया, तो वो सब कुछ याद करने के लिए हम कुछ भी काम दे दें तो वो क्या होता है, एक कार्य में व्यस्त रहना चाहिए ट्रेनी। और अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम यही है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा अपना पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। हमें अब इस क्वेश्चन में ये देखना है कि अग्निशामक का प्रकार कौन सा नहीं है, जो आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र हम काम में नहीं लेते हैं। अपना ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र का हम यूज नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक का यंत्र का यूज हम करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम करते हैं फ्रेंड्स, और फूम टाइप अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है, कहने का मतलब फ्रेंड्स जो कोई हमें सलाह देने वाला, जैसे
अपने मतलब कोई भी टीचर है या कोई भी इंस्ट्रक्टर है, अगर वो हमें अच्छे से अच्छा, हमें परामर्शदाता का गुण उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैं उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, ज्ञान के मतलब वो बहुत कुछ जानता हो, तो वो तभी हमें कुछ सिखा पाएगा। और उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी भी ट्रेनी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो उस ट्रेनी की प्रॉब्लम्स को समझने का गुण भी उसमें होना चाहिए। मैं दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर की बात है। ओके। और उसमें शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपका कोई इंस्ट्रक्टर है, अगर वो आपके पास जीन्स शर्ट में कहना मतलब ऐसे उठाए गए टाइप के अगर वो कपड़े पहन के आएगा, तो आप उसको किस तरीके से देखोगे? आप उसको इंस्ट्रक्टर समझोगे, या आप अपना कहना मतलब ऐसे कोई फ्रेंडली टाइप, या ऐसे कोई मजाक या ऐसा कुछ लग रहा हो, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका में शिष्टता का जो कारण है, वो शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। मैं अगर इंस्ट्रक्टर होगा या हमें कोई भी परामर्शदाता हमें कुछ भी सिखाने वाला होगा, तो अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं कहना मतलब सिंपल कपड़े पहन के रहे, और उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या रहेगा, अपना क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, उसे जजमेंटल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसका आंसर क्या रहेगा कि मतलब इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। कहने का मतलब उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये उसका परामर्शदाता का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एच विश्लेषण में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है। कहने का मतलब अपना आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके ये सभी एच की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे फ्रेंड्स, तो एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होगा, और डब्लू का मतलब क्या होगा, वीकनेस होगा, और ओ यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। आप गूगल से सर्च कीजिए एच की फुल फॉर्म, तो उसमें आपको ओ की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि ओ से अपना जो वर्ड बनेगा वो क्या बनने वाला है, और टी का मतलब क्या होगा, थ्रेट होगा। तो एक एच विश्लेषण में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर निम्न के सभी अवयव क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है, परामर्श की अवस्थाएं नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा, सहानुभूति प्रदान करना, यह परामर्श की अवस्थाएं नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या रहेगा, सहानुभूति प्रदान करना, यह अवस्थाएं नहीं है। और समस्या का अभिज्ञान, पहचान करना और अनुवर्तन करना, यह अवस्थाएं होती है। निम्नलिखित में परामर्श की अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, समस्या का अभिज्ञान, पहचान करना, अनुवर्तन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए, मैं स्वतंत्र होना चाहिए, इन टू बी इंडिपेंडेंट, में स्वतंत्र होना चाहिए। अपना आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा। ओके, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें, हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें किसी भी तरीके से क्या होना चाहिए, क्या मतलब हम समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या से घिरे हुए नहीं होने चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसका माइंड किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है, सामाजिक तनाव नहीं है, मेनोपॉज या रजोनिवर्ती, ये सामाजिक तनाव में नहीं आता है। ओके फ्रेंड, अब सामाजिक तनाव में क्या क्या आ सकता है, प्रियजन की मृत्यु, क्या मतलब हमारे परिवार में या हमारे क्या मतलब जो भी अपना कोई बड़ा परिवार होगा, तो उसमें अगर अपना कोई प्रियजन की मृत्यु होना, अगर किसी की डेथ हो जाए, तो वो एक सामाजिक तनाव में आता है। वित्तीय समस्या कहना मतलब कोई भी उसके कारोबार में या उसकी कोई शॉप नहीं चल रही, तो वो एक वित्तीय समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। नौकरी साक्षात्कार, क्या नाम जॉब इंटरव्यू, कहीं पे वो इंटरव्यू देने गया और वो इंटरव्यू में क्या हो गया, फेल हो गया, तो वो क्या रहेगा, उसका सामाजिक तनाव में आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रजोनिवर्ती, ये क्या तो सामाजिक तनाव में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है। अब आपको पता है फ्रेंड्स, जब हम कोई भी कक्षा में हम जाते हैं, तो हमें एक टाइम फिक्स होता है,
मैं उस वो एक टाइम फिक्स होता है कि हम इस डेट को ये क्लास लेने वाले हैं और मैं इस टाइम पे हम ये क्लास लेने वाला हैं। कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए, जैसे कोई भी वर्कशॉप है या कोई भी बड़ी कंपनी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट में वर्क चलता है। ओके, शिफ्ट बाय शिफ्ट क्या चलता है, वर्क चलता है। और हमें ये भी दे दिया जाता है कि इस डेट को इस टाइम पे आपको आना होता है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, आपका कैलेंडर रहेगा। आपको कोई भी डेट दे दी जाती है तो आप उसी डेट पे, आप जैसे कोई भी आपका एग्जाम लग रहा है, अब आप उस एग्जाम को अगर शेड्यूल तरीके से आप देखोगे तो आप एग्जाम देने जिस जो डेट आपको दे दी जाएगी तो आप उसी डेट को एग्जाम देने जाओगे। इसका आंसर क्या रहेगा, कैलेंडर होगा। सर्वोत्तम टूल कौन सा माना जाता है, अपने कैलेंडर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एक डैश वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, अपना एक लीडर होता है और एक नेतृत्व करता है। लीडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नेतृत्व करता। ओके, अब नेतृत्व करता वो रहेगा जो हमें एक तो क्या मतलब मार्ग पे, वो एक तो खुद क्या जानता है, मार्ग जानता हो और मार्ग पर चलता हो और मार्ग पर चलना हमें सिखाता हो। कहने का मतलब अगर अपना कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा तो हमें क्या मतलब कोई भी अगर वो चीज़ सिखाना चाहेगा या किसी के बारे में हमें बताना चाहेगा तो उसके बारे में पूरा जानता होगा। ओके, जैसे हम इंस्ट्रक्टर हैं तो ओके, तो आप एक ट्रेनी जो, अब मैं आपको कुछ क्या मतलब मैं सिखाना चाहता हूँ या मैं एक शिक्षक क्या मतलब एक इंस्ट्रक्टर बनने की क्या मतलब इंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, कि आप इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकते हो, आप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप ये करो और आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको इस मार्ग पे चलना ही होगा। कहने का मतलब आप किसी भी जॉब, कोई भी मैं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब लगना चाहोगे तो आपकी पहले से क्या रहेगी, प्लानिंग रहेगी। पहले से प्लानिंग रहेगी, या तो आप उसके पास जाओगे जो आप उस डिपार्टमेंट में कोई जॉब लग रखा होगा, आपके परिवार में कोई भी जॉब लग रखा होगा, तो आप उससे जाकर ही चर्चा करोगे कि हमें बताइए कि हम क्या करें। तो वो बताएगा आपको कि आप ऐसे ऐसे स्टडी करो तो आप वहाँ पे में जॉब लग जाओगे। तो आपने देखा मैं नेतृत्व करता कौन होगा, जो आपको कुछ बता रहा होगा या वो कुछ जानता होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक नेतृत्व करता वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। ये MCQ फ्रेंड्स आपके में कंप्यूटर से रिलेटेड भी आते हैं, इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर के से रिलेटेड भी। तो मैं कंप्यूटर के भी जितने मोस्ट MCQ बनते हैं अपने, मैं POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में MCQ पूछे जाते हैं, उनकी भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें भी हम 500 प्लस MCQ देखेंगे। ओके, तो आपने अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा नहीं है, ईमेल सेवा नहीं है, ये याहू मैसेंजर क्या नहीं है, अपना ईमेल सेवा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अपना आंसर क्या रहेगा, एक नंबर का ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा नहीं है, याहू मैसेंजर एक ईमेल सेवा नहीं है। जीमेल अपना एक ईमेल सेवा से संबंधित है। रेडिफ मेल ये भी एक ईमेल सेवा से संबंधित है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी ईमेल सेवा से संबंधित है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या रहेगा, 1956 में बनाया गया था। आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम है। शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम कौन कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, 4 चरणीय विधि जो हमें हमेशा पता रखनी चाहिए। आपने देखा होगा मैं लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं हम एप्लीकेशन, और फिर बाद में लास्ट में टेस्टिंग करते हैं। तो इसका सही अनुक्रम क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर एक नंबर का इसका आंसर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया था। ओके फ्रेंड्स, कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आपको ऐसे क्वेश्चंस याद रखने हैं, आप सन जरूर याद रखें।
निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। नेतृत्व या लीडरशिप होता है वो, अगर फ्रेंड्स वहाँ पे कौशल अर्जित करना या नेतृत्व करना इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? नेतृत्व नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है। कौशल होता है वो किससे संबंधित है? हाथ से संबंधित है। इसी तरह अभिवर्ती किससे संबंधित होगी? हृदय से संबंधित होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना? हृदय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः करना कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अवधारणा कहलाता है, रिटेंशंस। इसका आंसर समझिए फ्रेंड्स। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना, आपने जैसे कोई भी टॉपिक अच्छे से याद कर लिया, ये जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आपने ये एमसीक्यू सीरीज आपने अच्छे से याद कर ली। ओके, अब इसकी आवश्यकता पड़ने पर आप कोई जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हो, अब आपको एग्जाम में आवश्यकता पड़ी तो आप इनको पुनः स्मरण करके उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अवधारणा या रिटेंशंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपने 20 एमसीक्यू देखे, तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और CITS करने वाले और ITA करने वाले स्टूडेंट्स अपने इस AMR लाइव क्लास ITA चैनल से जरूर जुड़े। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।